Hello guys, good morning. How are you? Welcome to my new video. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ आवश्यकता। मतलब ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ आवश्यकता ਕਿਉਂ ਪਈ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ये सेंटर खोलने की ज़रूरत पई है, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। अब मैं आपको हिंदी में बताऊंगी। सुरक्षा की आवश्यकता। बात ये है कि महिलाओं के साथ ऐसा क्या हो रहा था कि हमें सखी वन स्टॉप सेंटर खोलने की आवश्यकता पड़ी। हमारा समाज एक पुरुष प्रधान समाज है, उसमें स्त्री की दशा आज के समय में बहुत ज़्यादा खराब है। वो उसे खिलौना मान रहे हैं और कई प्रकार के उसके साथ अत्याचार कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, घरेलू हिंसा हो रही है, दहेज से प्रताड़ित किया जा रहा है औरत को, और उसके साथ ऑनर किलिंग हो रहा है। ऑनर किलिंग का मतलब क्या है? अगर कोई लव मैरिज करता है, लड़का लड़की आपस में अपनी पसंद से शादी करते हैं और जब वो शादी करने के बाद अपने ससुराल जाती है तो ससुराल वाले उसे जलाकर मार देते हैं, जहर देकर मार देते हैं, या घर से बाहर निकाल देते हैं, जाकि उसके ऊपर तेजाब फेंक देते हैं ताकि उसका चेहरा खराब हो जाए। ऐसी कई घटनाएं हैं जैसे कि जिसके कारण इस सखी वन स्टॉप सेंटर की आवश्यकता पड़ी। और बाल यौन शोषण से पीड़ित, बाल विवाह योजना बाल विवाह कर देते हैं। इसके बाद वो कई लोग तो यौन संबंधी लड़कियों का तस्करी का काम भी करते हैं। सती प्रथा आदि को ख़त्म करने के लिए, लड़कियों की इन समस्याओं का समाधान करने के लिए एक लड़की इधर उधर कहीं भी इतनी दौड़ धूप नहीं कर सकती, और कई बार तो उस बेचारी को पता ही नहीं होता कि वे क्या करे और कहाँ जाए, किसके पास जाए मदद मांगने के लिए। तभी सरकार ने इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर खोले हैं। अगर कोई पीड़िता लड़की इस सेंटर में आ जाती है तो उसे इस प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। सबसे पहले अगर पीड़िता लड़की, जैसे कि उसके ऊपर काफ़ी अत्याचार हुए होंगे, तेजाब उसके ऊपर फेंका होगा, जहाँ उसे मार कुटाई की होगी, तो उसे सबसे पहले हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, उसका इलाज किया जाता है, अच्छी तरह से उसकी देखभाल की जाती है ताकि वो कुछ बयान देने के काबिल हो सके, कुछ न कुछ बताने के काबिल हो सके। उसे रहने के लिए स्थान दिया जाता है ताकि वो आराम से रह सके। उसे कानूनी सहायता दी जाती है ताकि अपनी सारी बात वो किसी को बता सके। सखी महिला से बहुत ज़्यादा लोकप्रिय जे नाम सखी बहुत लोकप्रिय होने के कारण महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसको तैयार किया गया है, और ये 1 अप्रैल 2015 को मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ये राष्ट्रीय सशक्तिकरण मिशन हेतु अम्ब्रेला योजना की उप योजना है। अम्ब्रेला योजना होती है जैसे कि छतरी हमें बारिश से बचाती है, हमें धूप से बचाती है, उसी तरह ही अम्ब्रेला के नीचे कई आरामदायक योजनाएं बनाई गई हैं। इस योजना को भी अम्ब्रेला तहत ही नाम दिया गया है। सखी वन स्टॉप सेंटर को इंग्लिश में ORS का शॉर्ट फॉर्म दी गई है। OR का वन स्टॉप सेंटर कहा जाता है। सभी लड़कियां, औरतें जो कि 18 साल से कम उम्र की हों और उससे अधिक भी हों, किसी प्रकार की हों, किसी धर्म से रिलेटेड हों, किसी जाति से रिलेटेड हों, किसी भी जगह की हों, किसी के क्षेत्र में रहती हों, वो कोई भी अगर इस सेंटर में आ जाती है तो वे इसकी लाभ पूरा प्राप्त कर सकती है। इससे
डॉक्टर के पास जाने के बाद अगर उसकी मानसिकता पर असर है, उसकी वो डिप्रेशन में है, कोई बात समझ नहीं रही है, तो उसकी परेशानी को हल करने के लिए उसे डॉक्टर के पास ले जाकर मोटिवेट किया जाता है, उसकी FIR दर्ज की जाती है, कानूनी सहायता दी जाती है, उसे सहारा दिया जाता है। जहाँ तक कि अगर लड़की 18 साल से कम उम्र की है तो उसकी पढ़ाई लिखाई का भी इंतज़ाम किया जाता है, उसको उसके पैरों के ऊपर खड़ा किया जाता है। ये सखी वन स्टॉप सेंटर कहाँ से चलता है, इसकी वित्तीय सहायता कहाँ से होती है? ये एक केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को चलाया जाता है। ये राज्य सरकारों की ओर संघ सरकारों को 100% खर्चा सेंट्रल सरकार द्वारा ही दिया जाता है। और वन स्टॉप सेंटर को निर्भया फंड के माध्यम से वित्त से पोषित किया जाता है। निर्भया नाम का फंड है, उसके द्वारा ही इस वन स्टॉप सेंटर का पालन पोषण किया जाता है। मतलब कि इसका उत्साह, इसका विकास, सारा जो भी खर्चा आता है निर्भया फंड के द्वारा दिया जाता है। अगर कोई आपके निकट जहाँ आपके इर्द गिर्द कोई इस प्रकार की पीड़ित महिला है तो उसे इसके बारे में ज़रूर बताएं, ताकि वो अपना जीवन सफल बना सके, शांति से रह सके, आराम से रह सके। धन्यवाद।